यहाँ जलद्रोह के आपातकाल की हम बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मानसून का मिजाज जिस तरीके से बदला, जिस तरीके से बारिश हुई, हालात गड़बड़े हैं हर कहीं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ये जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना ऊपर बह रही है। 207.08 मीटर यमुना का जलस्तर। यमुना के किनारे से लोगों को हटा दिया गया है, खतरे वाली जगह से लोगों को हटा दिया गया है। यानी अब यमुना के किनारों पर खतरा आ चुका है, खतरा दस्तक दे रहा है। हथनी कुंड बैराज जो कि हरियाणा में है, वहां भी पानी लबालब भर चुका है, जिसके चलते उसके गेट खोलने पड़ रहे हैं और इसके चलते यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। लोहे वाला पुल जो आप देख रहे हैं, इस पुल को बंद कर दिया गया है और ये इस वक्त का मार्क आप देख पा रहे हैं कितनी ऊंचाई तक यमुना पहुंच चुकी है। और इसी के साथ बड़ी खबर ये कि यमुना नदी में 13 साल का जलस्तर का रिकॉर्ड टूट चुका है। यमुना का जलस्तर 2010 के बाद सबसे ज्यादा हो गया है। अब आज शाम तक और बढ़ेगा यमुना का जलस्तर। यमुना बाजार में 5 फुट से ज्यादा पानी भर गया है। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अब मंडरा चुका है। जी हां, आज शाम तक और बढ़ेगा यमुना का जलस्तर। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सार्थक पांडे लगातार नजर रखे हुए हैं, लगातार दिल्ली के नदी के किनारों से। सार्थक, आप इस वक्त जिस स्थिति में खड़े हुए हैं, मैं आपको तस्वीरों में देख पा रहा हूं, गंभीर स्थिति है। सार्थक, अपनी तस्वीरें दिखाएं, रिपोर्ट बताएं, क्या कुछ वहां पर हालात हैं? पानी घुसा यमुना नगर का, ये यमुना का इलाका है, पूरा का पूरा जो यहाँ का इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। जहां मैं खड़ा हूं मेरे कमर तक पानी है और लगातार इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है दर्शकों को। दर्शक भी देखें और समझे कि जो परिस्थितियां है वो कितनी भयावह है। लोग अपने छतों पे हैं, अपने छतों पे जो है अपने सामानों को रखे हुए हैं और वहां पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब कोई अपने छत पर है। अब तक कोई भी मदद के लिए नहीं आया, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे सिविल डिफेंस हो। एक और बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं, सच्चाई से रूबरू कराते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर यहाँ पे क्या स्थितियां हैं। सामने देखिए, सामने बैठे सिविल डिफेंस के जवान, वहां पे बैठे हैं, परिस्थितियां इतनी बेकार है और वहां बैठ के आखिर वो क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये यहाँ बैठे हैं, अंदर लोग डूब रहे हैं, लोग अपने छतों पे हैं। आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? अंदर तो लोग डूब रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हो? नहीं देख रहे हैं। नहीं, क्या देख रहे हो आप? वहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा सिविल डिफेंस का जवान, आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे लोग छतों पे, महिलाएं, बच्चे फंसे हैं, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। वो है तो वो छत ऊपर है, वो अभी आए, वो देख के कैमरा। क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? क्या कर रहे हो आप लोग? हम यहाँ पर लगातार जनता कह रही है आप लोग कोई मदद नहीं कर रहे उनकी। मदद तो कर रहे हैं। क्या आपको आदेश नहीं मिला है कि इस सिचुएशन में भी आप इस तरह से करोगे? लोग वहाँ पर तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, लोगों के क्या हाल हो गए, खाने को नहीं है। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कब खाना आपने पहुँचाया यहाँ पे लोगों के पास? कब पानी पहुँचाया आपने? कितनों को निकाला आपने यहाँ से? कितने सामान बाहर निकाले? बताइए, बड़े सवाल न्यूज इंडिया न्यूज पूछेगा। बताइए क्या किया आपने अब तक? आप यहाँ पर चाय पी रहे हैं, हमने बहुत देर से, हम लगातार। राशिद, ये तस्वीरें देखिए, सिविल डिफेंस के जवान वहां पर हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ तो दूर की बात है, जो पहले से तैनात है वो ऐसे हैं। कोई भी आदमी पानी के अंदर, कोई भी आदमी अब तक पानी के अंदर नहीं घुसा। यहाँ पर कोई भी आदमी पानी के अंदर अब तक नहीं घुसा। जो लोग हैं वो छतों पे हैं। अगर सिविल डिफेंस काम कर रहा होता तो शायद ये परिस्थिति ना होती, आधे लोग तो बाहर होते। हम अभी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लोग यहाँ पर अपने खानों को कैसे कैसे लेके पहुंचा रहे हैं। और अब हम एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मदद लेते हैं थोड़ा यहाँ पर किसी की, और मदद लेके यहाँ पर और अंदर जाते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये जो यमुना बाजार के इलाके में जो जिस तरह से परिस्थिति पैदा हुई है। देखिए, इस वक्त मेरे जो है सीने तक पानी आ चुका है और मदद लेते हुए अब धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, ये हम एक मिनट हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर अब धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे परिस्थितियां कितनी भयावह है, लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि लोग यहाँ पर कैसे अपने दिनचर्या को काट रहे हैं। अब धीरे धीरे कर लहरें बहुत तेज है, हम किसी तरह से बच के अंदर जा रहे हैं
और अंदर आपको ये तस्वीरें यहाँ की बहुत भयावह, चूंकि जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट है वो इतना अंदर नहीं आ सकते, महंगी मशीन होती है साथ में, तो मैं किसी तरह से आया हूं और मैं यहाँ पे बहाव को किस तरह से झेल रहा हूं। आप देखिए कि मैं यहाँ पे पेड़ के सहारे खड़ा हूं। ये समझने की कोशिश करिए थोड़ा। ऊपर जब जाके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या परिस्थितियों से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं, कैसे लोग यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। हम अंदर गए हैं पानी के। इंडिया न्यूज इकलौता ऐसा चैनल है जो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। हमने अपने हर लोगों को ये चीज दिखाई, हर दर्शकों को ये चीज दिखाई कि यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो भयावह है। नीचे चिकनी मिट्टी है जिसके कारण फिसलन है। फिसलन में हम अंदर जाने की कोशिश की, चूंकि इतना बहाव है कि उस बहाव के कारण मैं भी अंदर नहीं जा पाया। पर लगातार तस्वीरों के जरिए ये तस्वीरें देखिए आप कि लोग कैसे हैं यहाँ पर, क्या परिस्थितियां हैं। दिल्ली सरकार आखिर सो रही है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है। यहाँ पर नगर निगम जो है वो यहाँ पर नहीं अब तक कुछ करा। यहाँ पर जो है नगर निगम के तमाम दावे किस तरह से फेल हुए। यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ कोई नहीं है। यहाँ महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं, सब कोई किसी तरह से छत पर है। मेरे ख्याल से सामने देखिए जो महिला सो रही है उनकी भी तबीयत अभी नासाज है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया। और परिस्थितियां भयावह है, बहुत भयावह है। क्योंकि जब मैं अंदर जाने की कोशिश किया मेरे गले तक पानी था, लहरें इतनी तेज है कि मैं अपने आप को खुद नहीं संभाल पाया। मुझे भी किसी तरह से इन लोगों ने, जो यहाँ पर लोग हैं, वो रेस्क्यू कर ला रहे हैं। देखिए सामान, अब मैं आपको सिविल डिफेंस की सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। देखिए सामान सामने से एक युवक लेके आ रहा है, एक युवक सामान सामने से लेके आ रहा है। हम भी जिस वक्त अंदर गए यहाँ पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था कि आप अंदर मत जाओ। यही सच्चाई हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जिस वक्त हम अंदर गए एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो यहाँ पर हमें रोके, हमें कहे। देखिए अब ये देखिए किस तरह से इस बहाव में, जब हम चल नहीं सकते, इस बहाव में लोग कैसे अपने सामानों को धीरे धीरे कर बाहर ला रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो मदद के लिए जाएगा और अब उनका सामान धीरे से निकालेगा। और परिस्थितियों का जो परिस्थितियों का हम जायजा लिए हैं उससे समझने की हम भी समझे और हम भी देखे, इसके साथ दर्शक भी हमारे देख रहे हैं। और दिल्ली सरकार की जो पोलें हैं वो कहती कितनी खोखली है वो इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। महिलाएं यहाँ पर महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से अपने दिनेश से पीछे करके दिखाएं। देखिए कितनी छोटी बच्ची है, यहाँ पर कैसे लोग एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अभी भी लोगों के सामान जो है वो कमरों के अंदर फंसे हुए हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। देखिए सामानों को कैसे बाहर निकाला जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो लकड़ी के सामान है, वो इन पन्नी के बोरियों में भर भर कर लोग धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं और धीरे धीरे अपने सामानों को एडजस्ट करके वो चाह रहे हैं कि पानी के बाहर निकले। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम अब से कुछ देर बाद बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमने सांप भी जो है, अब से कुछ देर पहले यहाँ पे लगभग 2-3 सांप थे, हम पानी के अंदर उस वक्त थे। और कल भी जब हम यहाँ आए तो सांपों की वजह से हमें बच के बाहर निकलना पड़ा। स्थिति बहुत भयावह है, बाढ़ की जो परिस्थिति है वो बहुत भयावह है। ये रेसिडेंशियल एरिया है और रेसिडेंशियल एरिया में जब पानी घुस जाता है तो क्या परिस्थितियां पैदा होती है वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो पाता है। और लोग यहाँ पर लगातार जो है वो खड़े हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कैसा हाल है। मैं वहां तक गया, इतनी भयावह स्थिति, बहाव इतना तेज, कैसे आप लोग एडजस्ट कर रहे हो यहाँ? क्या करें सर, मजबूरियां करना ही पड़ता है। जब सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? अपने आप को ही देखना है, अपने आप को बचाव करो, दूसरों को देखो जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं। सरकार की क्या मदद मिल रही है एक बात बताओ? कोई खाना ना, कोई पीना ना, कोई बिजली नहीं। किस चीज की सरकार है? वोट लेने का टाइम आती है तो दोनों हाथ फैला देती है। आज जब मुसीबत में है तो कोई लोग सामने नहीं आ रहा। क्या अब सो गए? सबके दरवाजे बंद हो गए? जाके जो जनता से ये लोग वोट मांगते हैं, क्या जनता ही पागल है कि उन लोगों को बना देती है हर साल कि लो जी 5 साल के लिए तुम फिक्स हो गए, तुम वो अब खाओ कमाओ तुम, और बाकी हम पीड़ित में भूखे प्यासे इसी पानी की तरह मरते रहे, कीड़े मकोड़ों की तरह। उनका कोई फर्ज ही नहीं बनता सामने निकल के देखें कि जिनसे जो लोग हमें बनाते ताकि हम भी उन्हें ऐसे टाइम पे मदद करें उन लोगों की। कहाँ गई वो सरकार? अच्छा, सिविल डिफेंस बाहर, हमने सच्चाई दिखाई सिविल डिफेंस की। क्या सच में सिविल डिफेंस आ रही है मदद करने? अंदर सामने बैठे तो अपनी कुर्सियों पर डाल के अंदर एक भी बार आए हैं वो? अंदर पानी के कूदे एक भी बार? एक बात बताओ, जब हमारी सरकार नहीं करती तो ये लोग क्यों करेंगे बेचारे? इनकी तो ड्यूटी लगी है ना यहाँ पर, इसी के ड्यूटी निभा तो रहे और कैसे निभाएंगे वो लोग? एक भी बार आराम से
कोई सुविधा नहीं है इसमें, किसी की कोई सुविधा नहीं। आप कह रहे थे कल एसडीएम आए यहाँ पर, एसडीएम भी यहाँ पर निरीक्षण किए, आप लोगों ने गुहार लगाई कि पार्क में बिजली और पंखों की व्यवस्था की जाए। ये टेंट है उसका भी, ये कुछ एक कर बात करते हैं। बताइए, आप पहले आप बताइए, अब इनसे पूछिए, इनको ज्यादा अच्छा। बताइए क्या कह रहे थे आप ही से मेरी बात हुई थी शायद अभी से कुछ देर पहले। आपने कहा एसडीएम यहाँ पर आए, आपने उनसे गुहार लगाई यहाँ के स्थानीय लोगों ने, और कहा कि पार्क में एटलीस्ट बिजली और पंखे की व्यवस्था कर दे ताकि जो महिला वहाँ पर रह सके। आप मेरी बात नहीं, वो एलजी भी आया था यहाँ पे, ठीक है, फैसिलिटी करवाई है, बट यहाँ में लाइट है ना कुछ है, ठीक है, उसे बारिश भी हो रही, सांप कीड़े भी हैं वहाँ पे पार्क के अंदर, ठीक है, तो कोई ऐसी पर्सनली मदद नहीं मिल रही है कि हाँ भाई आपको एक ठीक ठाक रखा जा रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर सांप भी हैं कई, हम देख रहे हैं, क्योंकि सामने जो लोग हैं वो अपने छतों पे। सांप भी निकलेंगे, नॉर्मल सी बात है, सांप कीड़े निकलेंगे। अभी तक किसी को काटा तो नहीं सांप ने? नहीं, अभी तक ऐसा केस हुआ तो नहीं है, होगा तो आप बताएंगे। देखिए लगातार हम भी जो है सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ कोई भी न्यूज चैनल अब तक यहाँ पे इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाया है, ये सच्चाई है। हम यहाँ पर इसीलिए आए ताकि आपकी आवाज हम दिल्ली सरकार तक पहुंचाएं और वो देखे कि उनके पोल कैसे, ये जो उनके दावे हैं वो कैसे पोल खोल रहे हैं। अब चुनाव के पहले कितने दावे किए गए थे? देखो, दिल्ली सरकार तो कुछ नहीं करेगी इस मामले में, और ना अभी तक कुछ हुआ है, ठीक है। पहले जब उस टाइम पे आज से 10 साल पहले थी वो क्या नाम, इंद्र जो थी कांग्रेस की पार्टी, उस टाइम पे तो ये फैसिलिटी, शीला दीदी के टाइम पे तो फैसिलिटीज मिलती थी, खाने की, मेडिसिन की, ठीक है, सारी टेंट वगैरह लगते थे। मेडिसिन नहीं आया, कोई पानी की व्यवस्था, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं है। पूरी डॉक्टर टीम बैठती थी यहाँ पहले। अभी का क्या परिस्थिति? कोई डॉक्टर है कोई कुछ नहीं है। जो सिविल डिफेंस वाले उनको खुद को स्विमिंग नहीं आती, वो अगर कोई कुछ मिस हैपनिंग होती है, कुछ नहीं, खुद नहीं बता पाएंगे वो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, मैं आपको यहाँ पर पीछे देखिए सांप भी है कई, और इन सब तस्वीरों से ये साफ जाहिर होता है कि खतरा कितना बढ़ चुका है। और खतरा जो है यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, चूंकि जलस्तर भी बढ़ रहा है। यमुना नदी को जो है वो बंद कर दिया गया है, या माफ कीजिएगा, यमुना पुल को बंद कर दिया गया है। पुल पर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, रेल पे प्रतिबंध लगाया है। अब इन लोगों का क्या होगा? भगवान ही अब इनके मालिक हैं, ईश्वर ही इनके मालिक हैं, अल्लाह ही इनके मालिक हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी मदद करने अब कोई भी नहीं आ रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ ये नहीं है कि पहुंचकर कोई भी ऑफिशियल, कोई भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दिल्ली गवर्नमेंट से या डीएमसी से कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑफिशियल यहाँ पहुंच के इनकी कोई मदद नहीं किया है। सिविल डिफेंस है वो बाहर बैठी है, और अंदर लोग तैर तैर कर अपने सारे जो दिनचर्या है उसको वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लोग सब्जियां बाहर से किसी तरह से मैनेज करके ला रहे हैं। अच्छा, खाने पीने के कैसे इंतजाम आप करते हो जब यहाँ पर सब्जियां अगर लाना है, खाना बनाना है? अंदर तो ऐसी परिस्थितियां हैं। भैया खाने पीने का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है नहीं, जो आप ले लो अपने आप कर लो, वही ठीक आप है। कैसे लाते हो तो अंदर कैसे? क्योंकि मैं तो गया, बहुत बहाव है, आप लोगों की थोड़ी मदद थी तो मैं बाहर निकल पाया, नहीं बहाव इतनी ज्यादा है, कैसे मैनेज कर रहे हो? महिलाएं तो एक जगह जहाँ है वो तो फंसी गई हैं। वो फंसी हुई है, वही ऊपर बनाती हैं और हम अंदर से पानी में जाते हैं और लेकर के खा करके वापस आ जाते हैं। और पानी भी बहुत मेरे ख्याल से गंदा है। लगातार बढ़ने पर है, पानी में कोई कमी नहीं आ रही। पानी ये साफ है क्या? यमुना नदी का जो अंदर आया है ये तो गंदा ही पानी है। आपके सामने पूरा का पूरा मटीला पानी है, बर्फीला पानी आ रहा है एकदम। ये इसमें कोई साफ थोड़ी ना, पर पीने के मतलब थोड़ी है ना, पीने का पानी की फैसिलिटी, बाहर कोई टैंकर नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो देखिए ये परिस्थितियां यहाँ की, राशिद, समझने की कोशिश करिए, और दर्शकों को भी हम लगातार यही एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की जो पोल है वो कैसे खुल रही है, जो दावे हैं वो कैसे फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब पानी भरा तो आखिर क्यों यहाँ पर कोई मदद करने नहीं आया? यहाँ बिजली नहीं है, पानी साफ नहीं है पीने को, खाना नहीं है खाने को, तो परिस्थितियां बद से बदतर हो रही है। यहाँ पर जलस्तर अभी और बढ़ना ही है, ये तय है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। तो जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं। अब चूंकि हम यहाँ पर जब रिपोर्ट दिखाए तो देखिए अब सिविल डिफेंस के जवान अब एक्टिव होने लगे, खड़े होके वहां से चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं महिलाओं को कि वो वहां पर क्यों खड़े हैं। हाँ, हम व्यवस्था बना रहे हैं यहाँ पे, हमको तैरना भी आता है, हम तैर के सुबह सारा सामान निकाल। मैं भी अभी अंदर गया, कोई तो मदद करने नहीं आया। यहाँ के लोकल ने मेरी मदद की। अभी मैं अंदर गया था मैं अंदर गया था। सबको पूछा, आए हम 6 बजे। हाँ, साफ बोल रहे हैं नहीं क्या? यहाँ पे आए, ये आए यहाँ पे? नहीं आए। सुनिए, आप दर्शकों को दिखाता हूँ, आइए नहीं। आप कैमरे पे, राष्ट्रीय चैनल पे साफ झूठ कैसे बोल सकते? 6 बजे 6-7 बजे के आते हैं। बिल्कुल झूठ है सब। एक बंदा बुलाओ जो ये कह रहे हैं आप 6 बजे के आए बैठे हो। कोई एक बंदा बुलाओ, किन से पूछूं?
बताइए बताइए मैं अच्छा आपसे मैं एक मिनट मैं आपसे बहुत साधारण सवाल कर रहा हूं। अभी मैं वहां तक गया था, मैं पूरा भीगा हूं, आप मेरे परिस्थितियों समझ सकते हो। क्या सिविल डिफेंस का एक भी जवान यहाँ खड़ा था देखने के लिए कि कोई पत्रकार आया रिपोर्ट करने अंदर जा रहा है, बचाया जाए? वो मैडम खड़ी थी, हम यहाँ 6-7 मैडम क्या खड़ी थी? किसी को बुलाया यहाँ पे? किसी को मैं कह रहा हूँ बुलाया? हमारे सर वगैरह ऊपर से ऑर्डर आते। क्या ऑर्डर आते हैं कि किसी को मत बचाओ, डूबने नहीं, यही ऑर्डर, बचाने का ऑर्डर। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, आप लोग सिर्फ यहाँ बैठ के चाय पी रहे हो। हमने सच दिखाया है, इंडिया न्यूज लगातार यही सच दिखा रहा है। पूरे राष्ट्र, पूरा देश, पूरा भारत ये सच्चाई देख रहा है कि दिल्ली में सिविल डिफेंस का क्या हाल है। और सिविल डिफेंस ही क्यों, चाहे एनडीआरएफ एसडीआरएफ हो, उनके भी अगर इनके साथ वरिष्ठ अधिकारी होते तो शायद ये कुछ एक्शन लेते नजर आते। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लगातार इस पूरे स्थितियों का जायजा जो है न केवल वहां पर दिखना जरूरी है, साथ ही काम होते हुए दिखना जरूरी है। काम होते हुए दिख नहीं रहा है, घरों में जो हालत है वो तस्वीरों से नजर आ रही है। आपकी रिपोर्टिंग बहुत बेहतरीन रही, आपने चीजें वहां से जिस तरीके से दर्शकों के लिए पहुंचाई, लोगों को दिखाई असलियत, वो काबिले तारीफ है और यही हकीकत है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सार्थक पांडे आपका। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का तो रुक कर रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।